एग्जाम सास चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इसके पहले की कक्षा में हम पढ़े थे ऊष्म व्यंजन के बारे में। ऊष्म व्यंजन हमारे 4 होते हैं, जो कि हमारे ताल स, मूर्धः स, दंड स और ह। ये 4 हमारे ऊष्म व्यंजन हैं। इसके पहले की कक्षा में हम इनके बारे में बताए हैं। इसके पहले की कक्षा आप जाइए, पढ़िए इसकी परिभाषा और फिर जानिए। आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे लुंठित व्यंजन, जिसे हम प्रकंपित व्यंजन के नाम से भी जानते हैं। प्रकंपित या फिर लुंठित व्यंजन। इसकी परिभाषा हम पहले आपको बता दें, इसके बाद फिर आपको समझाएंगे। जिस व्यंजन के उच्चारण में जिस व्यंजन के उच्चारण में जिस व्यंजन के उच्चारण में जीवा की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती रहती है, उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। उसे प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। आज की कक्षा में पढ़ रहे हैं प्रकंपित या लुंठित व्यंजन। जिस व्यंजन के उच्चारण में जिह्वा की नोक वायु से रगड़ खाकर कांपती रहती है, उसे हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। यानी वे व्यंजन वर्ण जिसको बोलते समय हमारी जो जीभ है वो वायु से रगड़ खाकर जिह्वा में कंपन हो, यानी जिह्वा हल्का से हमारे कंपन करे, उसी को हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। यानी वे व्यंजन वर्ण जिसको बोलते समय हमारे जिह्वा में कंपन हो, उसी को हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। हिंदी वर्णमाला में र जो हमारा है, इसका उच्चारण करते समय हमारे जिह्वा में हल्का सा कंपन होता है, इसलिए इसको हम प्रकंपित व्यंजन के नाम से जानते हैं। र को हम प्रकंपित व्यंजन और या फिर इसको हम लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं। इसलिए जानते हैं क्योंकि हम इसका जब उच्चारण करते हैं, यानी इसको जब हम बोलते हैं, तो हमारे जिह्वा में हल्का सा कंपन होता है। जब अंदर से वायु आती है तो जिह्वा के अगले हिस्से से रगड़ खाकर बाहर निकलती है। तो जब जिह्वा के अगले हिस्से से वायु रगड़ खाएगी तो जिह्वा में हल्का सा कंपन होता है, इसलिए इसको हम प्रकंपित व्यंजन कहते हैं। और इसको लुंठित व्यंजन इसलिए कहते हैं, जब हम र को बोलते हैं तो हमारी जो जिह्वा है वो हल्का से ऊपर की ओर उठती है और हल्का सा मुड़ती है, इसलिए इसे हम लुंठित व्यंजन के नाम से जानते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे ले सकते हैं। और अगर आपको यह कक्षा समझ में आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें। इसी के साथ धन्यवाद।